श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 13 श्लोक 14 से 26। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 13 श्लोक 14 से 26 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। राजा दशरथ का कर्तव्य संकट, भरतमाता, नीति, मृत्यु, शोक और परिवार संबंधों की महत्ता। पिछले एपिसोड में पढ़ा राजमहल का दुख, दशरथ विलाप, परिवार संवाद और धर्म कर्तव्य पर विचार। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 13 श्लोक 14 से 26, दशरथ का द्वंद्व, कैकेयी का पश्चाताप, भरत प्रेम और नीति संवाद का महत्व तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेत स 14 अस्तमभ्यागमत सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और प्रदोषकाल आ पहुंचा 14:30। सत्रियामा तदार्तस्य चंद्रमंडल मंडिता 15 राज्ञो विल्पमानस्य न व्यभासत शैवरी। वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारों चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सकी। 15:30 सदैवोष्णम विनयश्वस्य वृद्धो दशरथो नृप 16 विलापार्तवद्दोखण गगनासक्तलोचन। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुहकपूर्ण विलाप करने लगे। 16:30 न प्रभातं त्वयच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते 17 क्रियता में दया भद्रे मयायन रचितोंजलिया। नक्षत्रमालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभातकाल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अथवा गम्यता शीघ्रं नामिच्छामि निगृणाम 18 नृशंसा की द्रष्टुं यत्कृते व्यसन मम। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दय और क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। 18:30 एव मुक्त्वा ततो राजा कैकेयी संयतांजलिः 19 प्रसाद्यामास पुनः कैकेयी राजधर्मवित्। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। 19:30 साधुवृतस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः 20 प्रसादः क्रियतां भद्रे देवी राज्ञो विशेषतः। कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी, दीन, तेरे आश्रित, गतायु, मरणासन्न और विशेषतः राजा है, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। 20:20 शून्य न खलु सुश्रोणी मयेदन समुदारितम 21 कुरु साधु प्रसाद में बाले सहृदयाह्यसी। सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो यह श्रीराम को राज्य देने की बात कही है, वह किसी सूने घर में नहीं, भरी सभा में घोषित की है। आता बाले, तू बड़ी सहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। 21:1-2 प्रसीद देवी रामो में त्वदत्त राज्यमव्ययम् 22 लभताम सितापांगे यशः परम वाप्स्यसि। देवी, प्रसन्न हो जा। कजरारे नेत्र प्रांत वाली प्रिय, मेरे श्रीराम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। 22:22 मम रामस्य लोकस्य गुरुणा भरतस्य च प्रियमेतद गुरु श्रोणी कुरु चारु मुखे क्षणे। 23 पृथुल नितंब वाली देवी, सुमुखी, सुलोचने, यह प्रस्ताव मुझको, श्रीराम को, समस्त प्रजावर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। 23 विशुद्ध भावस्य हि दुष्ट भावा दीनस्य ताम्रा शुक्लस्य राज्ञा श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं भर्तुर नृशंसा न चकार वाक्यम। 24 राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था, उनके आंसुभरे नेत्र लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। 24 ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियां तुष्टा प्रतिकूल भाषिणीम् समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनम प्रतीक्षितो विसंज्ञो निपात दुःखितः। 25 इतनी अनुन्य विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात ही मुंह से निकालती गई,
तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुदबुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 25 इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरश्वस्तो मनस्विनः विबोध्यमानः प्रतिबोधनम तदा निवार्यामास स राजसत्तमः। 26 इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगलगान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। 26 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदश सर्गः 13। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। 13 कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 1 से 15। राजमहल का नया दृश्य, सीताराम संवाद, भरत की भूमिका और कुल धर्म का अगला मोड़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, धर्म, परिवार, संस्कृति और जीवन संदेश सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।